दोस्त क्यों ऐसा होता है कि आप जब रास्ते में कोई भी सॉन्ग सुनते हो तो उसकी लाइन या धुन आपको आसानी से याद हो जाती है, जबकि आप चाहे कितने ही मन लगा के स्टडी कर लें, आपको वो स्टडी की हुई चीजें याद ही नहीं रह पाती। दोस्त ऐसा इसलिए होता है क्योंकि है ना, आप जब सॉन्ग सुनते हो ना तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो और इंटरेस्ट लेने की वजह से वो चीजें सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं। जबकि आप स्टडी करते हो ना तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पहुंचती हैं क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते ही नहीं हो। तो दोस्त प्रॉब्लम है इंटरेस्ट लेने की। दोस्त इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 3 टिप्स बताऊंगा जो कि कई सालों की स्टडी के बाद रिसर्चर्स ने प्रूव की है कि अगर आप इन 3 टिप्स को अपनाते हो या फिर इन तीनों टेक्निक्स को अपनाते हो तो आपके जो याद करने की क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप ज्यादा लंबे समय तक अपनी पढ़ाई को याद रख पाओगे। दोस्त मैं दीपक कुमार सीधे ही बात करता हूँ पहली टेक्निक की, विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्त मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स को विजुअलाइज करना सीख गए ना तो दोस्त आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आंसर्स को याद कर पाएंगे और ज्यादा लंबे समय तक उनको याद भी रख पाएंगे। दोस्त आपका जो भी आंसर है ना, उनके वर्ड्स को विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आखिर क्या लिखा हुआ है। आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। जब आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करोगे तो आपको आंसर्स इजीली याद रहेंगे। दोस्त आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम बचपन में क्या करते थे कि पीरियोडिक टेबल याद करते थे और उस पीरियोडिक टेबल को जब हम नोटबुक में बनाते थे और उसको भरते थे ना, तो सिंपल वे में जब भरते थे तब तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी या फिर हम बीच के एलिमेंट्स को भूल भी जाते थे। लेकिन जब हम ट्रिक्स का यूज करते थे, जैसे कि मुझे कुछ ट्रिक्स याद भी हैं, जैसे कि हम भरते थे हेलीना की रब से फरियाद, या फिर एक और ट्रिक होती थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दोस्त इस तरीके से हम पूरी ही पीरियोडिक टेबल को बड़ी ही आसानी से भरते थे। तो दोस्त वही टेक्निक अब भी यूज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए अपने आंसर को, आप आसानी से लंबे समय तक उन आंसर्स को याद रख पाओगे। बात करता हूँ दूसरी टेक्निक की, रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग टेक्निक। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि कुछ आंसर्स के वर्ड्स इस तरीके से होते हैं कि हम उनको विजुअलाइज नहीं कर पाते। उस टाइम पे हम उनके लिए कोई ट्रिक भी नहीं बना पाते हैं, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं उनके लिए। तो दोस्त इसलिए उन आंसर्स को कैसे याद रख पाए दोस्त, उसके लिए आप ऐसा कीजिए, अपना मोबाइल लीजिए और रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन में अपनी ही आवाज में उस आंसर्स को रिकॉर्ड कर दीजिए। और रिकॉर्ड करने के बाद किसी शांत जगह पर चले जाइए और ईयरफोन लगा के उन आंसर्स को सुनिए। दोस्त जब भी हम कोई चीज सुन के कोई चीज जानते हैं या फिर याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो इजीली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती हैं। तो दोस्त आप कोशिश कीजिए कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वाली टेक्निक का भी यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पहले विजुअलाइजेशन यूज कीजिए और उसके बाद ये, आपको जो अच्छी लगे, आप जिस तरीके से जिस टेक्निक से अच्छे से याद कर पाओ दोस्त, आप वो यूज कर सकते हैं। बात करता हूँ सीधे ही तीसरी टेक्निक की, राइटिंग इन डिफरेंट कलर्स। दोस्त कहते हैं ना कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हर तरीका अपना लेते हैं। दोस्त मान लीजिए आपने विजुअलाइजेशन कर लिया किसी आंसर के लिए, फिर भी याद नहीं हुआ, आपने रिकॉर्डिंग टेक्निक भी अपना ली, फिर भी याद नहीं हुआ, तो दोस्त आप राइटिंग करके देखिए। दोस्त आपने कई बार सुना होगा, आपसे आपके टीचर्स ने या घर वालों ने कहा होगा कि अगर आपको कोई आंसर याद नहीं हो रहा तो उसे लिखकर याद करो ना, लिखकर जल्दी याद हो जाता है। तो दोस्त हाँ, ये चीज काम करती है। अगर आप लिखकर याद करोगे ना तो ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे और आसानी से याद कर लोगे। आप बहुत डिफिकल्ट आंसर्स को भी बड़ी आसानी से याद कर सकते हो लिखकर। दोस्त आप लिखते टाइम अलग अलग पेन्स का यूज कीजिए, मतलब कि अलग अलग कलर के पेन्स का। दोस्त जब हम अलग अलग कलर्स के पेन को यूज करते हैं तो हमारे नोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं और हमारा मन करता है उन्हें पढ़ने का। दोस्त आप एक कलर का यूज करोगे, आपकी आंखें थक जाएंगी, बोर हो जाएंगी, आपको बोर वाली फीलिंग देंगी। तो दोस्त इसीलिए आपको स्टडी इंटरेस्टिंग बनानी है, ना कि बोरिंग। तो दोस्त इसलिए अलग अलग पेन्स का यूज कीजिए। तो दोस्त ये थी वे 3 टेक्निक्स जिनको आपको स्टडी करते टाइम जरूर यूज करना है, ताकि आप चीजों को अपने जो भी पढ़ा हुआ है उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख सके। दोस्त विजुअलाइजेशन, रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग, इन तीनों चीजों को हमेशा याद रखिए। दोस्त ये वीडियो बनाते वक्त मेरे चैनल पर 1 सब्सक्राइबर है। और दोस्त आप जब वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जब ये वीडियो देखी है तो मेरे चैनल पर आखिर कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बाकी अगर आपको ये तीनों टेक्निक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।